हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं कोड 8 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस मूवी के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरह कुछ लोगों के पास कुछ सुपर शक्तियां होती हैं जिनसे कि वो अपने काम करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका के एक शहर लिंकिंग सिटी के बारे में बताया जाता है जहां पर सुपर शक्तियों वाले इंसान रहा करते थे। और इस सिटी को बनाने में सुपर शक्तियों वाले इंसानों ने बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। ये सिटी उन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन अमेरिका की सरकार ने उन लोगों की बजाय वहां पर जदीद मशीनों को तरजीह दी। उन्होंने मशीनें वहां पर लाकर उन लोगों का काम ही ख़त्म कर दिया, जिससे कि बहुत सारे सुपर शक्तियों वाले इंसान बेरोजगार हो गए। उन्हें अपने पेट के लिए लड़ना पड़ा, इसलिए वो गलत रास्ते चुनने पर मजबूर हो गए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम कॉर्नर नाम के एक लड़के और साथ में उसकी मॉम को देखते हैं। कॉर्नर रीड की मॉम बीमार होती है। कॉर्नर अपनी मॉम का इलाज करवाना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि कॉर्नर की मॉम के इलाज के लिए बहुत ही बड़ी रकम लगने वाली थी। कॉर्नर अपनी मॉम के लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है। उससे कह रहा होता है कि मॉम, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और तुम्हारी ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। कॉर्नर अपनी मॉम से कहता है कि आज मेरा इंटरव्यू है, मेरे लिए दुआ करना। अब हम देखते हैं कि कॉर्नर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। वहां से फारग होने के बाद वो अपनी गाड़ी के अंदर वापस आ रहा होता है। वो जैसे ही रास्ते से आ रहा होता है, रास्ते में उसे एक जगह पर कुछ लोग काम करते हुए नजर आते हैं। वो वहां पर जो नाम की एक आदमी के पास जाता है। वो उससे काम मांगता है क्योंकि कॉर्नर को पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हाफ डे की ही पेमेंट कर सकता हूँ। कॉर्नर कहता है कि नहीं, मैं अपने काम पर सिर्फ 1 घंटा ही लेट हुआ हूँ। जो कहता है कि अगर तुमने काम करना है तो तुम्हें हाफ डे के ही पैसे लेने होंगे। लिहाजा कॉर्नर इस बात के लिए मान जाता है। वो काम कर रहा होता है। थोड़ी देर पर वहाँ पर पुलिस वाले और साथ में एक ड्रोन आ जाता है जो पुलिस वालों का ही था, और वो वहाँ पर उन लोगों की आइडेंटिटी चेक करने के लिए आते हैं। पुलिस वाले उन्हें एक लैन के अंदर खड़ा कर लेते हैं जहां पर उनकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, लेकिन उनके अंदर एक आदमी क्रिमिनल था और उसके नाम पर एक वारंट भी था। लिहाजा पुलिस वाले उसे वहां पर शूट कर देते हैं। अब हम ऑफिसर एलिक्स और उसके दोस्त को देखते हैं जो सिटी के अंदर मुख्तलिफ जगह पर छापे मारते हैं और वहां पर बहुत सारा ड्रग्स और साथ में ऐसी लड़कियां बरामद करते हैं जिन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था। अब हम फिर से कॉर्नर रीड को ही देखते हैं जो अपनी गाड़ी के अंदर था और अपनी मॉम को लेने के लिए जा रहा होता है। उसकी मॉम एक स्टोर पर काम करती थी। कॉर्नर जैसे ही वहां पर जाता है और वो देखता है कि उसकी मॉम का मालिक उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। कॉर्नर उसे पीटना चाहता था। वो जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो कॉर्नर की मॉम उसे रोक लेती है। लिहाजा वो वापस कॉर्नर को लेके आ रही होती है और उसे कह रही थी कि तुम अपनी शक्तियां लोगों के सामने मत लाया करो। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह हो जाती है और कॉर्नर फिर से अपने साथियों के साथ काम की तलाश के लिए निकलता है और वो एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर गैरिट नाम का एक आदमी आता है जो एक रेड कलर की गाड़ी के अंदर था। वो उन लोगों से कहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है। लिहाजा कॉर्नर को क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गैरिट के पास जाता है और उनकी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वहां पर मैडी नाम की एक लड़की, साथ में ही रैनी नाम का एक लड़का भी था। वो उसे अपने साथ एक फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं और वहां पर एक गेट को तोड़ने का कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई थी। लिहाजा कॉर्नर अपनी पावर का यूज करता है और उस गेट को तोड़ देता है। गैरिट उसे अपने साथ ले जाता है और वहां पर हेड्रो की कुछ कैन्स को उठाकर अपनी गाड़ी के अंदर रखने के बाद वहां से वापस आ जाते हैं। अब वो वहां पर मार्कस नाम के एक आदमी के पास आ रहे होते हैं। गैरिट जैसे ही मार्कस के ठिकाने पर पहुंचता है तो वो उसके एक खास आदमी रैनो से मिलता है। रैनो उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है, जबकि हम मार्कस को ही देखते हैं जो कैम्बो के सामने था और कैम्बो उन सबका सरदार होता है। दरअसल मार्कस के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो किसी की आंखों के अंदर देखकर ये जान लेता है कि वो क्या सोच रहा है। लिहाजा मार्कस जैसे ही वहां पर गैरिट से मिलता है तो तभी वो वहां पर कॉर्नर को भी देख लेता है। वो गैरिट से पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो गैरिट उसे बताता है कि मैंने इस लड़के को नया काम पर रखा है। कॉर्नर जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो मार्कस उसकी आंखों के अंदर देख लेता है। अब वो गैरिट के साथ एक जगह पर बैठ जाता है। गैरिट उसे कह रहा होता है कि मैंने हेड्रो की काफी कैन को उठाकर ले आया है,
लेकिन मार्कस कहता है कि मैं तुमसे ये कैन नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर मैंने उन्हें पैसे ना दिए तो वो मुझे मार देंगे। तभी वो वहाँ पर गैरेट से कह रहा होता है कि तुम उस लड़के को अपने काम पर रख लो, वो एक बहुत ही अच्छी और काम की चीज़ है। गैरेट कहता है कि नहीं, वो ऐसे काम नहीं करता, वो सिर्फ पैसों की ज़रूरत के लिए ऐसा कर रहा है। मार्कस कहता है कि अगर तुमने उसे अपने साथ मिला लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारा ओहदा वापस लौटा दूंगा और बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। अब हम देखते हैं कि गैरेट उसे अपने साथ ले जाता है, उसे उसके घर के नज़दीक छोड़ता है और बदले में काफ़ी पैसे भी देता है। उसे कहता है कि हम कल को एक और काम करने वाले हैं, अगर तुमने उस काम में मेरी मदद की तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा, इससे भी दुगने। लिहाजा अब हम देखते हैं कि कॉर्नर वापस घर पर आ जाता है, वो अपनी मॉम से मिलता है, जबकि हम फिर से ऑफिसर एलेक्स को ही देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ उस चोरी की इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। उसे पता था कि यह मार्कस का ही काम है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं होते। अब हम देखते हैं कि कॉर्नर अगले दिन फिर से काम की तलाश के लिए निकलता है। उसके पास फिर से कैरिड आता है, वो उसे अपने साथ ले जाता है, वो उसके साथ डील कर रहा होता है। वो कहता है कि हमने एक बैंक को लूटना है, अगर तुमने उस काम में हमारी मदद की तो हम तुम्हें उस लूटे हुए माल का 40वां हिस्सा देंगे। कॉर्नर कहता है कि इस काम के लिए मुझे क्या करना होगा। गैरेट उसे अपने साथ ले जाता है, वो उसे उसकी पावर यूज करने के सारे तरीके बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी पावर्स के बगैर हम ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कॉर्नर कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मेरी मॉम मुझे ये पावर यूज नहीं करने देती। लिहाजा वो वहाँ पर कॉर्नर को सिखा रहा होता है। वो कॉर्नर को अपने साथ मिला लेता है और साथ में बहुत सारी जगहों पर लेके जाता है जहाँ पर वो मुख्तलिफ लोगों का कत्ल तक भी करता है। लेकिन कॉर्नर को नहीं पता था कि ऑफिसर एलेक्स और उसका दोस्त कॉर्नर पर नजर रखे हुए हैं। लिहाजा अब हम देखते हैं कि कॉर्नर और गैरेट बैंक के अंदर जाते हैं, वो बैंक की मुकम्मल जांच करते हैं। शाम होती है और जैसे ही वो बैंक लूटने के लिए जाते हैं, वो बैंक का दरवाजा खोलते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि जितनी बड़ी रकम उन्हें बताई गई थी उतनी बड़ी रकम उस बैंक के अंदर थी ही नहीं। लिहाजा वो जितने पैसे वहां थे उन्हें लेते हैं और वहां से निकल रहे होते हैं। तभी वहां पर पुलिस वाले ड्रोन भी आ जाते हैं, जो जैसे ही कॉर्नर और उसके साथियों पर हमला करने वाले होते हैं तो बदले में कॉर्नर उन पर एक इलेक्ट्रिक वार फेंक देता है। वो अपनी पावर से उन पर हमला करता है, जिससे कि वो ड्रोन पूरी तरह क्रैश हो जाता है। कॉर्नर और गैरेट वहां से सीधा मार्कस के पास जाते हैं। गैरेट मार्कस से कह रहा होता है कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन वहां पर इतने पैसे थे ही नहीं। तभी मार्कस वहां पर एक लड़की हमला करती है, वो मार्कस को शूट कर देती है। तभी वहां पर नया नाम की एक लड़की उसे ठीक कर देती है। इसी लड़ाई के दौरान कॉर्नर को भी चोट लग जाती है। नाया कॉर्नर के पास आती है, उसके हाथ को जैसे ही टच करती है तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। कॉर्नर को लगता है कि वो उसकी मॉम को भी ठीक कर पाएगी। अब हम देखते हैं कि कॉर्नर जैसे ही घर पर आ जाता है तभी वो देखता है कि उसकी मॉम की तबीयत अचानक खराब हो रही है। वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम अपनी मॉम का इलाज करवाना चाहते हो तो तुम्हें अच्छी खासी रकम देनी होगी और इसका इलाज जल्दी ही शुरू करना होगा। कॉर्नर वहां से बाहर निकलता है, तभी वहां पर अफसर एलेक्स और साथ में उसका दोस्त भी आ जाता है, जो कॉर्नर को उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी वो कॉर्नर से पूछ रहा होता है कि तुम मार्कस और गैरेट के लिए काम करते हो। कॉर्नर कहता है कि नहीं, मैं उन्हें जानता तक नहीं। एलेक्स कहता है कि हमने काफी दिन से तुम पर नजर रखी हुई है और हमें पता है कि तुम उसके साथ काम करते हो। लिहाजा कॉर्नर उनके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता और वो बदले में उसे छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि कॉर्नर गैरेट के साथ था और वो वापस मार्कस के पास आते हैं। कॉर्नर वहां पर मार्कस से कह रहा होता है कि पुलिस वालों ने जो हमारा माल लूटा था वो उसे दिलाने वाले हैं, हम उनसे उसी माल को वापस लूट लेंगे। तो मार्कस कहता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो कॉर्नर कहता है कि मैं नाया को लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी मॉम का इलाज करवाना चाहता हूँ। लिहाजा उनके दरमियान डील तय हो जाती है और वो पुलिस वालों से माल को लूटने के लिए अपने प्लान को बना रहे होते हैं। अब वो दिन आ चुका था जब वो अपने प्लान को सरअंजाम देने वाले होते हैं। गैरेट वहां पर पुलिस वालों का रास्ता बंद कर देता है, जबकि कॉर्नर उन पर हमला करता है और उन्हें बेहोश कर देता है।
वो जैसे उस माल को लूट के वहां से जाने वाले होते हैं, तभी वहां पर मार्कस के लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो गैरेट के दो लोग मैडी और रेनर को मार देते हैं। इससे कॉर्नर और गैरेट को बहुत ज्यादा दुख लगता है। वो वहां से भागते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉर्नर गैरेट से कह रहा होता है कि हमें मार्कस से बदला लेना होगा। कॉर्नर वहां से अपनी मॉम के पास आ जाता है, उसके पास बैठा था और रो रहा होता है। जबकि हम फिर से ऑफिसर एलेक्स को ही देखते हैं जो अपनी बीवी और बेटी के पास आ जाता है। वो अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी वहां पर कॉर्नर का एक दोस्त उसके पास आता है, उसे एक चिट्ठी देता है। लिहाजा ऑफिसर एलेक्स जैसे ही उस चिट्ठी पर कॉर्नर से मिलने के लिए जाता है तो कॉर्नर उसे मार्कस के ठिकाने के बारे में बता देता है। लिहाजा ऑफिसर एलेक्स अपने सीनियर अधिकारियों के पास जाता है, वो उनके साथ मिल जाता है और मार्कस के ठिकाने पर हमला कर देता है। वो जैसे ही वहां पर जाकर सभी को शूट कर रहा होता है, जबकि मार्कस और उसके साथी वहां से निकल रहे होते हैं और उनके साथ वहां पर नाया भी थी। तभी वहां पर कॉर्नर और गैरेट भी हमला करते हैं, जो कि मार्कस और उसके एक वफादार साथी रानी को मार रहे होते हैं। वो उसे खत्म करते हैं और नाया को अपने साथ लेके वहां से जा रहे होते हैं। नाया कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी मॉम का इलाज किया तो बदले में मैं खुद मारी जाऊंगी, लेकिन कॉर्नर को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। वो नाया को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम मेरी मॉम का इलाज करोगी। नाया जैसे ही कॉर्नर की मॉम का इलाज कर रही होती है तभी कॉर्नर को एहसास होता है और वो नाया को हटा देता है, लेकिन इससे कॉर्नर की मॉम बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि मार्कस के मरने के बाद गैम्बो गैरेट के साथ मिल जाता है, जबकि ऑफिसर एरिक्स और उसके साथी को उनकी बहादुरी पर इनाम दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।